हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। इस वीडियो में मैंने सारे स्टेप्स बताए जिसके आपकी पास्ता की रेसिपी एकदम मजेदार और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आज इस वीडियो में मैंने रेड सॉस कैसे बनाते हैं वो भी दिखाया है, तो आप ये मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए आप इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 4 ग्लास पानी, या फिर आप सफिशिएंट पानी डाल दीजिए। जितना हमें यहाँ पे पास्ता डालना है तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 4 ग्लास इतना पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इस पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, और साथ में ही डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच तेल। तेल डालने से जो पास्ता है वो स्टिकी नहीं बनते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें 2 छोटे चम्मच तेल का इस्तेमाल कर लेना है। और हमें यहाँ पे पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने नमक और तेल को एक बार अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 कप पास्ता। तो यहाँ पे मैंने पेनी पास्ता का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का और कोई भी पास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ये पेनी पास्ता का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे ये पेनी पास्ता इजीली सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने कटोरी से 2 कप लिया है। आप चाहे तो कोई भी मेजरिंग कप से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पास्ता अच्छे से डाल दिया है, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस पास्ता को हमें कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। मतलब करीबन इसे 70 to 80% अच्छे से कुक कर लेना है। और हमें यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर मीडियम फ्लेम पे ही कर लेना है, और इसे बीच बीच में मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एवरी 2 to 4 मिनट के बाद इसे एक बार अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारे जो पास्ता है वो भी अच्छे से उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम पास्ता को चेक कर लेते हैं कि सही से पका है कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसे नाइफ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पास्ता है वो इजीली कट हो रहा है, और पास्ता के अंदर थोड़ा सा जो व्हाइट रिंग है वो दिखना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो पास्ता है वो 80% अच्छे से कुक हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो अब इसे ले चलते हैं स्ट्रेन करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं उबला हुआ पास्ता। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पास्ता और पानी को अच्छे से स्ट्रेनर में डाल दिया है ताकि जो गर्म पानी है वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। और यहाँ पे हमें इस पास्ता को ठंडा कर लेना है, नहीं तो जो पास्ता है ओवर कुक हो जाता है और यहाँ पे ये पास्ता खाने में टेस्टी नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस पास्ता के ऊपर ठंडा पानी डाल देना है ताकि जो पास्ता का कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 से 2 ग्लास इतना पानी डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पास्ता को अच्छे से ठंडा कर लिया है, और इसे हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं और इसे हम ऐसे ही रख देते हैं। तो अब चलते हैं सॉस बनाने के प्रोसेस में। रेड सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पॉट में 1 ग्लास पानी डाल दिया है, और इस पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। और इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 सूखे लाल मिर्च, और इसे हमें यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेना है, या फिर तब तक बॉईल करें जब तक जो सूखी लाल मिर्च है थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए। और यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे क्रॉस कट लगा लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे ही इसे क्रॉस कट कर लिया है क्योंकि हम टमाटर को भी बॉईल करने वाले हैं, और यहाँ पे ये ऊपर वाला स्किन भी निकलता है, और उसी टाइम हम यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट को निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से सारे टमाटर के ऊपर अच्छे से कट लगा लेना है, इस तरीके से। तो अब चलते हैं इसे बॉईल करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो चुका है, और यहाँ पे ये जो लाल मिर्च है वो भी अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही साथ ये भी अच्छे से सॉफ्ट बन चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं टमाटर जो अभी हमने कट करके रखा था, उसे भी हमें यहाँ पे डाल देना है, और उसे भी हमें यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक जो टमाटर है उसके ऊपर का स्किन निकल जाए। आप चाहे तो यहाँ पे इसे कवर करके भी पका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे कवर नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 3 मिनट हो चुका है, और यहाँ पे ये जो टमाटर और लाल मिर्च है वो भी अच्छे से पक चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है उसके ऊपर का स्किन अच्छे से निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इस स्टेज तक पका लेना है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं, और इस टमाटर को एक प्लेट में निकाल देते हैं। साथ ही साथ इस हरी मिर्च को भी निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च को एक प्लेट में अच्छे से निकाल दिया है। अब हमें यहाँ पे इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका एक प्यूरी बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये टमाटर अच्छे से ठंडा हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्किन है कितना सही से और एकदम प्रॉपरली निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे टमाटर का स्किन अच्छे से निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे टमाटर का स्किन अच्छे से निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लेते हैं, और इसमें हम ये सारे टमाटर को अच्छे से डाल देते हैं, और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो आप चलते हैं पास्ता बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बटर, साथ में ही डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। बटर जले नहीं इसलिए यहाँ पे हमें तेल का इस्तेमाल कर लेना है। आप चाहे तो सिर्फ बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो सिर्फ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। अब हम यहाँ पे इन दोनों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए। और यहाँ पे याद रखना है कि फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरे प्याज को अच्छे से डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लेना है या फिर तब तक पकाए जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मिनट हो जाने के बाद जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट और लाइट ब्राउन कलर दिखने लगा है। तो इसी स्टेज पे इसमें हम डाल देते हैं टमाटर प्यूरी जो अभी हमने बनाकर रख दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसे भी अच्छे से मिला लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे नमक को भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक को भी अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर लेते हैं और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे 4 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो टमाटर प्यूरी अच्छे से पक चुका है तो इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी बन चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुका है। तो इसके बाद हम इसमें फ्लेवर्स डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी। जो टमाटर है उसके खट्टास को बैलेंस करता है इसलिए यहाँ पे हमें चीनी का इस्तेमाल कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ही हम डाल देते हैं 1 चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने से जो पास्ता है वो खट्टा मीठा लगता है इसलिए यहाँ पे हमें टमाटो केचप का इस्तेमाल कर लेना है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच ओरिगेनो और अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेना है और इसे हमें यहाँ पे 1 मिनट तक अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है ताकि सारे फ्लेवर सॉस में अच्छे से उतर जाए और जो पास्ता है वो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगे। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सॉस है दिखने में कितना टेस्टी और कितना गाढ़ा और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। आप इस सॉस को कम से कम 1 से 2 महीने तक अच्छे से फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसमें आप यहाँ पे इसे एकदम सही से स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे पास्ता बनाने का तो आप इसे थोड़े से बटर में गर्म करके उसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से भी पास्ता बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये जो सॉस है दिखने में रेड कलर का नहीं दिखाई दे रहा है तो इसलिए यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इससे जो सॉस है दिखने में बहुत ज्यादा रेड दिखता है क्योंकि यहाँ पे हमारे ये रेड सॉस पास्ता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सॉस है वो दिखने में कितना बढ़िया और कितना लाल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे रेड सॉस पास्ता का सॉस एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। तो इसी स्टेज पे हम डाल देते हैं बॉईल किया हुआ पास्ता। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसी तरीके से यहाँ पे ये सारा पास्ता को अच्छे से डाल दिया है और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पास्ता को ज्यादा स्पून से नहीं चलाना है, नहीं तो जो पास्ता है बहुत ज्यादा टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें एकदम हल्के हाथों से ही मिक्स कर लेना है। तो इसे हमें यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है क्योंकि हमने पास्ता को पहले ही 70 to 80% कुक कर लिया है और इस सॉस में हमने इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लिया तो भी ये पास्ता एकदम परफेक्टली पक जाता है और एकदम परफेक्टली सॉफ्ट भी लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इसी तरीके से एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और ये लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड सॉस पास्ता है दिखने में कितना बढ़िया और कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो दिख रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे रेड सॉस पास्ता परफेक्टली बन के तैयार है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं टेस्टी रेड सॉस पास्ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पास्ता है वो दिखने में कितना परफेक्ट और कितना बढ़िया दिखने लगा है। दिख रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि सबसे पहले हमें यहाँ पे पास्ता को बॉईल कर लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पे सॉस बनाकर तैयार कर लेना है और यहाँ पे हमारी लास्ट बारी आती है पास्ता बनाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पास्ता है एकदम सिंपली और एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है। जो घर में इजीली सामान मिलता है उसी से आज हमने पास्ता बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पास्ता है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिखने लगा है। तो आप इस तरीके से पास्ता एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। और यहाँ पे ये जो रेड सॉस पास्ता है इसके ऊपर अगर आप चीज डालते हो तो खाने में इसका टेस्ट और भी टेस्टी लगता है और भी
लाजवाब लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चीज को भी अच्छे से डाल दिया है और इसके ऊपर हम थोड़े से सीजनिंग कर लेते हैं रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो से, ताकि जो प्लेट है वो दिखने में और भी मजेदार दिखे और खाने में भी बहुत ही मजेदार लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा रेड सॉस पास्ता बनकर तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रेड सॉस पास्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।